Hello everyone, myself Dr. दीप्ति लोहनी फ्रॉम राजकीय महाविद्यालय कणाई गंगोली। और आज की क्लास है पारंपरिक गृह विज्ञान एवं गृह वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया योगदान। ये BA होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर NEPNE नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट है। और इस फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है पारंपरिक गृह विज्ञान एवं गृह वैज्ञानिकों द्वारा दिया क्या योगदान। इसमें सबसे पहले आता है गृह शब्द का अर्थ। तो घर की बात करें तो घर और मकान को लोग अक्सर एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में शब्द में बहुत बड़ा अंतर होता है। मकान उस स्थान को कहते हैं जो कि पत्थर और सीमेंट से बना होता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत, ठीक अपोजिट घर एक ऐसा शब्द होता है, भावनात्मक स्थान है जहाँ परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर उसके सदस्य अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मकान को हाथों से बनाया जाता है, लेकिन घर हृदय से बनता है, यानी कि घर में भावनाएं छुपी होती हैं, क्योंकि उसमें परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। फिर नेक्स्ट है गृह विज्ञान का परिचय। कैसे हम गृह विज्ञान को समझाएंगे, किसी को किस तरह से उसको समझेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले गृह विज्ञान को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि गृह विज्ञान की आवश्यकता हर जगह होती है। जब किसी राष्ट्र का विकास करना होता है, तो सबसे पहले राष्ट्र विकास करने से पहले उसके समाज का विकसित होना पड़ता है। अगर समाज का विकास लगातार हो रहा है तो राष्ट्र अपने आप विकसित हो जाएगा। और समाज तभी विकसित होता है जब उसकी इकाई, यानी कि उसकी जो मूल इकाई है जिससे समाज का निर्माण होता है, जिसे हम परिवार कहते हैं, उसका विकास और उसको चलाने का कार्य गृहिणी भली प्रकार करती है। ओके, अब नेक्स्ट है गृह विज्ञान की आवश्यकता। गृह विज्ञान की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। एक व्यक्ति का विकास शारीरिक, मानसिक और आर्थिक इन सभी क्षेत्रों से संबंधित होता है। ठीक है, और ये सभी क्षेत्र तभी सफलता पूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं जब एक व्यक्ति को अपने घर में माहौल अच्छा मिले। ठीक है, और ये माहौल अच्छा तभी मिल सकता है जब गृहिणी या कोई व्यक्ति, घर का मुखिया, उस घर को संचालित भली प्रकार से करता है और उसके हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, परिवार के सदस्यों के हिसाब से अनुकूल वातावरण तैयार करता है। ठीक है, एक भारतीय संस्कृति में गृहिणी परिवार की नींव, धुरी, ठीक है, का कार्य करती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति, एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ उससे किसी को लाभ नहीं होता। पुरुष की शिक्षा से ही पुरुष को ही लाभ होता है, लेकिन अगर एक स्त्री, एक महिला, एक कन्या को हम शिक्षित करते हैं तो उससे पूरे परिवार और समाज का विकास होता है, उसका को शिक्षित किया जा सकता है। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ पर बहुत सारे उपक्षेत्र आते हैं, उपविषय आते हैं, जैसे गृह कला, क्योंकि इसमें विज्ञान और कला दोनों का मिश्रण होता है। आहार पोषण विज्ञान, उपचारात्मक पोषण, वस्त्र विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मातृ कला एवं शिशु कल्याण, सिलाई एवं धुलाई कला, पारिवारिक संसाधनों का प्रबंधन, आंतरिक गृह सज्जा, प्रसार शिक्षा, ये सभी क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। अब इसके महत्व की बात करें तो ये हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जिससे हम अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। यह विषय हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जिससे कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी संसाधनों की प्रबंधन की जानकारी भी में प्राप्त होती है। गृह विज्ञान, गृह और विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिससे हमारा पूरा परिवार, समाज और संसाधन निर्भर करते हैं। गृह विज्ञान विशेषज्ञ थे डॉक्टर P. राजमल देवदास के शब्दों में गृह विज्ञान का अर्थ होता है। गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने से आहार विशेषज्ञ, भोजन प्रबंधक,
मतलब इसमें महत्व की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये उपयोगी होता है। तो गृह विज्ञान हम पढ़ते हैं, अगर लड़की कोई महिला गृह विज्ञान पढ़ती है तो उसको पढ़ने से वो अपना आहार विशेषज्ञ बन सकती है, जैसे कि हम डाइटिशियन कहते हैं, भोजन प्रबंधक, ठीक है, मैनेजर जो होते हैं होटल्स में, बाल मनोवैज्ञानिक कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, में कार्य कर सकती, टेलर बन सकती है, पुष्प सज्जा विशेषज्ञ जैसे फ्लावर डेकोरेशन के क्षेत्र में कार्य कर सकती है, एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद, अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट, गृह प्रबंधक यानी कि होम मैनेजर, आंतरिक गृह सज्जाकार जैसे हम इंटीरियर डिज़ाइनर भी कहते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता जिससे एक्सटेंशन वर्कर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो गृह विज्ञान को पढ़ने से ये सारे लाभ होते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक महिला, एक स्त्री अपना आर्थिक प्रबंधन कर सकती हैं। कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट इतना अधिक बहुआयामी नहीं है, इसमें इतने क्षेत्र, इतने उप विषय नहीं है जितने कि गृह विज्ञान में है, ठीक है। इसमें अब महत्व, गृह विज्ञान विषय का वैज्ञानिकता यानी साइंटिफिक है। गृह विज्ञान बहुत ज़्यादा साइंटिफिक विषय है और यह ऐसा विषय है जिससे हम अपने घर परिवार को सुखी, संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं। गृह विज्ञान की शिक्षा के द्वारा एक महिला अपने परिवार को संपूर्णता प्रदान करती है, जिससे उसे धन के साथ ही साथ आत्मसंतुष्टि एवं प्रशंसा मिलती है, उसे बहुत तारीफ़ मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है भली प्रकार से, बिना किसी निराशा के, बिना हतोत्साहित होकर, ठीक है, बहुत ही कुशलता से वो परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे उसे और जो अपना जॉब है, अपनी नौकरी है, वो भी करती है साथ साथ, इसलिए उसे आर्थिक सुरक्षा तो मिलती है और साथ ही प्रशंसा भी मिलती है परिवार के सदस्यों की, ठीक है। इससे क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस आता है और उससे यह रियलाइज़ होता है कि परिवार में लगातार मानवीय गुणों का विकसित होना कितना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि एक उन्नत परिवार, एक जो विकसित परिवार है, उसके द्वारा एक स्वस्थ समाज और देश का निर्माण किया जा सकता है। अब हम ये जानेंगे गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने से हमें कौन कौन से रोज़गार मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कि जैसे कि मैंने पहले बताया, एक बहुआयामी विषय है, इसके जैसा बहुआयामी विषय विश्व में और कोई नहीं है दूसरा। तो जब हम गृह विज्ञान पढ़ते हैं तो उससे हमें पोषणविद बन सकते हैं, व्याख्याता लेक्चरर बन सकते हैं, डाइटिशियन, बाल विकास अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र अधिकारी, समाजशास्त्री भी बन सकते हैं, और खाद्य संस्थानों में, ठीक है, जो भी फूड इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें आहार विशेषज्ञ, स्वरोजगार के अवसर भी हमें मिल सकते हैं, जैसे कि भोज्य संरक्षण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाना, जैसे अचार, अपने खुद का रोज़गार भी हम लगातार बढ़ा सकते हैं, खुद का रोज़गार कोई अपना सकते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ बनाना भोज्य संरक्षण के लिए, जैसे अचार, मुरब्बा, जैसे प्रिजर्वेशन कहते हैं, बड़ी, जैम, जली, मार्मलेट, चटनी, सॉस, इस तरह का हम कोई उद्योग अपना सकते हैं। वस्त्र निर्माण, सिलाई, वस्त्रों का अलंकरण कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वस्त्रों को सजाने का कार्य, जैसे बांधनी, रंगाई कला, कढ़ाई होती है, पारंपरिक कढ़ाई जितनी भी होती हैं, कसूती, और ये लखनवी चिकन कढ़ाई, चिकनकारी, पाटिक, ठीक है, जैसे मोम के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, हम अपना रोज़गार बेकिंग, कुकरी, विभिन्न व्यंजन भी बना सकते हैं, क्या अपना खुद का एक छोटा सा होटल भी खोल सकते हैं, या छोटे सा शॉप खोल सकते हैं जिसमें हम केक बेक कर सकते हैं, ठीक है, और खाना बना सकते हैं, जैसे छोटे छोटे आजकल फास्ट फूड का प्रचलन है, वो हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आंतरिक गृह सज्जा, जैसे इंटीरियर होम डेकोरेशन होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, रंगोली, गृह सज्जा के सामान बनाना, ये सारे स्वरोज़गार के क्षेत्र होते हैं,
जिससे कि गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें कोई भी आर्थिक रूप से किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।